लेक्चर क्लास नहीं है, ये हम सब मिलकर के साथ में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ताकि हम सब का समझ ऐसा बढ़ जाए, ताकि हम सब जो आज कोयले का गट्ठर बने हुए हैं, काला गट्ठर, हम सब रेडिएंट बन जाएं इस ज्ञान से, ताकि हमारे आसपास जो भी है, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में, पड़ोस में, सबको हमसे लाभ हो। हमको तो लाभ मिलेगा ही, दूसरों को भी लाभ मिले। ज्ञान का सम्मान यही है, ज्ञान का सम्मान यही है, जब ज्ञान रूपी प्रसाद को हम बांटते। ज्ञान पा लिए, वरना संसार में इतने ज्ञानी हुए, वो ज्ञान पा लिए, वो तो अपना मस्ती में आ गए, उनको क्या पड़ी है संसार के लोगों को ज्ञान देने के लिए। लेकिन ज्ञान का सम्मान यही है कि हमने ज्ञान प्रसाद है, संसार का महाप्रसाद है ज्ञान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। संसार में इससे बड़ा कोई औषधि नहीं है, जो आपके संसार के सबसे बड़े रोग, जिसे कहते हैं दुख, चिंता, तनाव, शोक, मोह, उसको मिटा दे। और ये पा करके हम अपने तक ही रख लें, तब तो हम कृपण हो गए, कंजूस हो गए, स्वार्थी हो गए। इसलिए जिसको भी मिलता है उसका जीवन खिलता है, जिसको ये ज्ञान मिलता है उसका जीवन में भी पौधा खिलता है, बसंत ऋतु की नाई। और फिर वो चाहता है कि भाई जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, वैसे तीस तक जो ये 20 श्लोक है, एक तरह से वो उसे कहते हैं सांख्य योग, समझ लें, उसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? हूं, शरीर नहीं हूं, ये हमारे अंदर प्रकाश फैलाता है, बोध कराता है, ये विवेक पैदा करता है, ये फिलॉसफी, इसीलिए इसे कहते हैं सांख्य फिलॉसफी। इसको जो आत्मा अनात्मा का विवेक जगाए, नश्वर शाश्वत विवेक जगाए, नित्य अनित्य विवेक जगाए। और ये स्टार्ट्स फ्रॉम माई बॉडी, मेरे शरीर से चालू होता है। पहले अपने शरीर को अपना मान रहा था कि मैं शरीर हूं, तो शरीर के रिश्ते मेरे हैं, शरीर से जो पहचान है वो मेरी है। तो जब सबसे पहले जब विवेक पैदा होता है, तो मैं शरीर हूं, ये मूर्खता खत्म होती है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा घर है, किराए पे मिला है, उपयोग करना है जितना बढ़िया कर सकता। और जब ये हमारे अंदर जब पैदा होता है, तो शरीर के प्रति राग, आसक्ति मिट जाती है। ये विवेक जितना ही शार्प होगा, उतना अधिक शरीर के प्रति राग, आसक्ति मिटेगी। शरीर इक्विपमेंट है, ये मैं मानूंगा, बढ़िया से अपने घर में कार रखते हैं, साइकिल रखते हैं, बाइक रखते हैं, केयर करते हैं ना, टाइम से सर्विसिंग का प्रॉपर भी केयर होता है, पेट्रोल डालना, मोबिल थोड़ा भी हुआ तो दिखाओ इसको ठीक से, तो वी कीप इन ऑर्डर। ऐसे ही शरीर को हम लेते हैं कि ये हमारे जीवन का, मेरे लिए इनक्रेडिबल भगवान का उपहार है। सारे धर्मों की सिद्धि करने वाला, सारे हमारे धर्म, अर्थ, काम, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए यही इक्विपमेंट है, इसके बिना संभव नहीं है। इस भाव से शरीर को, तन को तंदुरुस्त, मन को मस्त और बुद्धि में समता चाहिए। और बुद्धि में समता आने के लिए पहले हमें चाहिए सांख्य योग। इसलिए भगवान ने पहले शुरू किया। अर्जुन जो मान लिए थे कि मैं युद्ध हुआ तो मैं मारूंगा, मेरे से हत्या होगी, इस शरीर मैं हूं, इस जो शरीरधारी हैं सामने खड़े हैं, हित कुटुंब, सबको शरीर मान लिए थे, खुद को शरीर मान लिए थे। भगवान ने पहले से कुल्हाड़ी मारा। सांख्य योग अपने टीचिंग का सबसे एपिसोड कह लीजिए, पहला पोर्शन सांख्य योग दिए कि पहले फालतूगिरी हटा दो, ये मुक्ता हटाओ, ये जड़ता हटाओ, ये लो थिंकिंग हटाओ, ये प्राइवेट लिमिटेड थिंकिंग हटाओ कि तुम शरीर हो चाहे कोई शरीर।
और जब सांख्य योग भगवान ने कर दिया तो 31 से लेकर के 38 तक देखिए आप, भगवान ने कहा कि तुम करोगे ये युद्ध, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य तुम करोगे, क्या होगा? ये कर्तव्य नहीं करोगे तब क्या होगा? से नाम जाएगी, कीर्ति जाएगी, तुम्हारे बारे में गलत तरह का सब प्रचार होगा, सुन करके भावी पीढ़ियां कंफ्यूज होंगी कर्तव्य के बारे में, धर्म के बारे में। तुम एक बहुत ही गलत कलंक का चैप्टर ला के जाओगे, भावी पीढ़ियों के लिए कंफ्यूजन पैदा करके जाओगे। तो 31 से 38 तक कह लीजिए जो ये 8 श्लोक हैं, ये एक तरह से साइंस ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य विज्ञान हमारे लिए है। भगवान यहां तक कह दिया कि क्या होगा, कर्तव्य करते करते और शहीद हो गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर शहीद नहीं हुए तो फिर इसका जो परिणाम होगा, पूरी वसुंधरा का तुम राज्य करोगे लोक मंगल के लिए। तो कर्तव्य ड्यूटी, साइंस ऑफ ड्यूटी 8 वर्ष, 31वां से 38वां, उसको बार बार पढ़ें ताकि आपके जीवन में जो भी कर्तव्य हो, घर के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने पति या पत्नी के प्रति, कुटुंब हित के प्रति, उसमें समझौता न हो। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। तो भगवान ने सांख्य का दर्शन दिया, सांख्य का ज्ञान दिया, उसके बाद से कर्तव्य विज्ञान समझाया अर्जुन को, और तब अब भगवान आ रहे हैं 39वां से भगवान शुरू कर रहे हैं एक नया सन ऑफ टीचिंग, जिसे हम लोग कहते हैं कर्म योग। 39 से शुरू होगा, उसकी बुनियाद चालू हो गई ये वर्ष 39 से। अब हम पढ़ते हैं और उसको जाते हैं उसके डीप एनालिसिस में। जरूरत क्यों है इसकी, पहली बात हम कर लेते हैं, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर हम पहले से ही पिछले जन्मों के द्वारा, जैसे सिद्धार्थ पिछले जन्मों में बहुत ही उच्च लेवल पे आ चुके थे, अगर किसी का लेवल ऐसा है तो उसे सांख्य योग का ज्ञान मिले और उसका काम बन जाएगा, उसको कर्म योग में आने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका आदमी का जो चित्त है वो शुद्ध हो चुका है। ऑलरेडी वो आदमी सेमी बुद्ध हो चुका है। सेमी बुद्ध मतलब बोधित्व के करीब पहुंच चुका है, संसार के भोगों में उसकी बहुत ज्यादा लालसा नहीं है, जैसे सिद्धार्थ का स्टेज था, सब भोग उनके पास थी, सारे संसार जो लोग उम्मीद करते हैं एवरीथिंग अराउंड हिम, सब कुछ उनके आसपास, धन दौलत ये सुख सुविधा, लेकिन उसमें उनकी आसक्ति नहीं थी कि नहीं बहुत मजा मजा है, दिख रहा है कि सारा मजा है फिर भी सजा है। सो जब आदमी इतने स्टेज पे पहुंच जाए पिछले जन्मों के साधना के द्वारा, तो फिर उसके लिए सांख्य का ज्ञान पर्याप्त है समबुद्धि में उसे स्थित करने के लिए। लेकिन अर्जुन का स्थिति तो ऐसा नहीं था। अर्जुन हमारे आपके तरह से उनका मानसिक स्थिति था, तो सांख्य ज्ञान देने के बाद भी काम बना नहीं। फिर भगवान ने उनको कर्तव्य का ज्ञान दिया कि युद्ध करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। फिर भी अर्जुन उठ करके खड़े नहीं हुए कि ओ आई एम क्लियर, मैं बुद्धि मेरा क्लियर हो गया, अब मैं करने जा रहा हूं युद्ध। तो सांख्य का ज्ञान दिए कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर ही हो। कर्तव्य बोध का ज्ञान दिए 30वां से 38वां तक, उससे अर्जुन उठे खड़े नहीं हुए। तब भगवान अब 39 से आगे दे रहे हैं समबुद्धि रूपी योग का ज्ञान। समबुद्धि, दंती सवाला समत्त बुद्धि रूपी योग का ज्ञान दे रहे हैं 39वां से। इसलिए कि हमारा अगर स्पिरिचुअल लेवल बहुत एडवांस नहीं है, आध्यात्मिक लेवल बहुत एडवांस नहीं है, हमारा मन पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अगर बहुत ही प्यूरिफाइड स्टेज पर नहीं है, तो फिर हमें कर्म योग का अभ्यास करना होगा, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो और समता की स्थिति में हम पहुंचे। तो 39 में भगवान क्या कर रहे हैं? कह रहे भगवान, एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमांसिडु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ,
ऐसा मीन्स जो ऊपर बता दिए भगवान 38वां में कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत्व युद्धा युजस्व नैवम पापम वापस्यसि। तुम सुख दुख लाभ अलाभ लाभ जय पराजय ये सब का चक्कर छोड़ो, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम करो। कर्तव्य है तुम्हारा क्षत्रिय के नाते, सिक्योरिटी मैन के नाते विधि व्यवस्था को मेंटेन कर तुम्हारा दायित्व है, फर्ज है। जैसे किसी आर्मी वाले का होता है, सिक्योरिटी पर्सन का होता है, वैसे ही तुम्हारा फर्ज है, तो तुम करो। ये सब तुम छोड़ दो, परिणाम क्या होगा? जय मिलेगा, पराजय मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगा। क्योंकि अगर तुम इस रिजल्ट की में आसक्ति छोड़ के कर्म करोगे तो पाप क्या करना चाहिए? न एवं पाप वापसी, तुम पाप तुम्हारे खाते में नहीं आएगा, तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। और पाप क्या है? वो पाप है कि जब हम रिजल्ट में चिपक करके कर्म करते हैं लाभ पाने के लिए, कि हम लाभ हो गया रिजल्ट तो बड़े खुश, जय मिल गया तो बड़े खुश, तो रिजल्ट में चिपक करके जब हम कर्म करते हैं, सकाम बुद्धि से कर्म करते हैं, भौतिक लाभ के लिए कर्म करते हैं, लौकिक लाभ के लिए कर्म करते हैं, संसार में कोई भी चीज पाने के लिए काम करते हैं, धन दौलत नाम पद पावर शोहरत, ये कोई भी चीज संसारिक है, इसे पाने के लिए जब कर्म करते हैं, जब हमारा सामने लौकिक टारगेट होता है, तब क्या होता है? इस कर्म के प्रोसेस में हम पाप के भागी बनते हैं। आगे सब बात आएगी, क्योंकि सब सकाम बुद्धि हो गया, निष्काम से कर्म का दृष्टिकोण हो गया। तो सकाम बुद्धि से कर्म करते हैं, चाहे वो युद्ध हो चाहे कोई और काम हो, तो फिर वो हम पाप लेकर आता है मेरे खाते में। कैसे? अगर हम